देखो आज हृदय में स्थित लोभ को भगवान श्री कपिल जी आते हैं। हृदयाक्ष रूपी लोभ को मारने के लिए भगवान बराह आए और हिरण्याकश्यप अभिमान को मारने के लिए भगवान हिरण्याकश्यप आएंगे। आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। जन्म में क्रमबद्ध होने के कारण आज ब्रह्मा जी ने अपने एक पुत्र को उत्पन्न किया। छाया से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, जिनका नाम है करदम। करदम जी से कहा कि विवाह कर लो और सृष्टि का संचार करना है। करदम जी ने कहा नहीं, हम तो अपने भाइयों के जैसे ही तपस्या करेंगे। करदम जी गए, तपस्या में रत रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में जीव जंतु होते हैं ना, तो सब अपने परिवार के साथ प्रेम कर रहे थे, प्रमोद कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। जैसे ही करदम जी ने देखा तो करदम जी के मन में भाव आया कि काश अगर हमारा परिवार होता तो हम भी ऐसे ही आनंद करते, अपने बच्चों को खिलाते, अपने परिवार के साथ जल विहार करते, भ्रमण करते। ऐसा मन में भाव आया। तो जैसे ही भाव आया तो बोले तपस्या करने लगे। संकल्प लिया कि मैं अपने विवाह के लिए तपस्या कर रहा हूं। वर्णन आता है बोले 10,000 वर्षों तक तपस्या करी करदम जी ने, ब्रह्मा के पुत्र करदम जी ने। अब जैसे ही तपस्या का प्रभाव श्री हरि नारायण प्रकट हुए, जैसे ही प्रकट हुए और करदम ऋषि से कहा वरदान मांग लो। करदम ऋषि को शर्म आ गई, क्योंकि पहले के समय में अपने विवाह की बात करना बहुत बड़ी बात होती थी। पहले का समय था कि जैसे ही विवाह की बात शुरू हुई तो जो बच्चा हो या बिटिया हो या लड़का हो तो वो भाग जाता था वहां से, सुनता नहीं था। ऐसा ही नियम था ना, चर्चा चली तो भीतर चले जाते कि भाई अब इन लोगों की बात होनी है। और आज के समय में तो मम्मी पापा भीतर चले जाते, बोले तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है, समय का अभाव। तो करदम ऋषि को शर्म आ गई कि अब भगवान के सामने अपने विवाह की बात कैसे करें। तो बोले प्रभु हम तो आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी, वरदान नहीं मांगना था, बस आपके दर्शन की लालसा थी। दर्शन हुआ और हम प्रसन्न हैं। बोले करदम ये तो गलत बात है, लेकिन हम तो सोच कर आए थे कि तुम्हारा विवाह करवा दें और तुम तो विवाह के लिए इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो। बोले प्रभु अब देखो विवाह करेंगे तो आपका भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तो आपका भजन करना है। भगवान बोले लेकिन हम तो तुम्हारी सगाई करे आए हैं। करदम जी ने कहा प्रभु आप सगाई करे आए लेकिन मन से तो नहीं है। और भगवान हंस रहे, बोले मन मन भाव है मुड़ी हलाल है। 10,000 वर्षों तक तपस्या करी ब्याह के लाने, और आज जब ब्याह की पूछ रहे हैं तो बोले ब्याह नहीं करना। भगवान ने कहा कि हम तो सगाई करे आए। तो करदम जी मुस्कुराते हुए बोले बोले प्रभु अब आप करे आए तो ठीक है, वैसे मन तो नहीं था हमारा कि शादी ब्याह हो जाए। किससे करे आए? तो उस समय भगवान ने बताया पृथ्वी के पहले मानुष स्वयं मनु महाराज की कन्या देवहूति के साथ हम आपका रिश्ता करें। और रिश्ता पक्का हुआ, विवाह की तिथि निकली, विवाह हुआ। करदम ऋषि का और मनु महाराज की कन्या सबसे बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह हुआ करदम जी के साथ। आज जैसे ही वाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, अपनी
लेकर आए, देखा कि कुटिया में महाराज कम से कम 10 बिल बने, एक चूहा का, एक मेढक का, एक सर्प का। ऊपर देखा तो महाराज छत्ता ही छत्ता लगे, मक्खी बैठी, मधुमक्खी बैठी, ततैया बैठी, चींटी बैठी, दीमक लगी। भैया देवहूति ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो इसमें? तो एक 4 फुट का चबूतरा था छोटा सा। करदम जी ने कहा देवी हम तो यहाँ बैठते हैं, भजन करते हैं भगवान का। आज मैया देवहूति स्वयं को धन्य मानने लगी, ऐसा पति मुझे मिला। बोले अब तो हम भजन करने बैठ रहे, आज से तुम्हारी कुटिया है, तुम इसको जैसे सजाओ, जैसे समारो। अब जैसे ही भजन को बैठे तो करदम ऋषि की तो हजारों वर्षों की तपस्या, इधर मैया देवहूति नित्य प्रति गीले वस्त्र से करदम जी को पोंछती, तिलक करती, उनकी सेवा करती, चरण चाप करती, बड़े भाव से सेवा, कुटिया को सजाती संवारती और साथ में प्रभु का भजन करती। ऐसा करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। आज करदम जी के सामने जैसे ही मैया देवहूति तपस्या खुली, नेत्र खोले तो देखा एक बूढ़ी माता बैठी है। करदम ऋषि ने कहा तुम कौन हो? बोले प्रभु हम कौन है? आज मैया कहती याद करो 1000 वर्षों पहले जब आप हमसे विवाह करके लाए थे। आज करदम जी ने जब देखा कि ये हमारी पत्नी है, नेत्र सजल हो गए कि पत्नी ये होती है। मैया देवहूति चाहती तो अपने पिता के घर भी जा सकती थी। एक छत्र राजा थे सारी सृष्टि के, स्वयं मनु महाराज, लेकिन अपने पिता के घर नहीं गई। क्या किया? पति की सेवा, पतिव्रत धर्म का पालन किया। आज करदम जी ने हाथ पकड़ा, सामने सरोवर में स्नान कराया। आयु 16 वर्ष की हो गई। देखा सामने कंचन भवन बना है, जो यश मैया देवहूति ने अपने पिता के घर नहीं देखा, आज करदम जी ने सामने दिखाया। हजारों दास दासियां लगे कंचन भवन जैसे भीतर प्रवेश किया। अब विवाह में करदम जी ने एक शर्त रखी थी। कौन सी शर्त? कि विवाह जब करेंगे जब आप स्वयं पुत्र बनकर आओ। लेकिन एक नहीं 9 कन्याएं हुई मैया करदम और देवहूति की। 9 कन्याएं हुई। आज 9 कन्याओं का विवाह करदम मैया देवहूति ने किया। सबसे बड़ी कन्या कला का विवाह मरीचि के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, क्रिया ऋतु का विवाह ऋतु के साथ, अथर्वा का शांति के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, हविर्भु का पुलस्त के साथ, ख्याति का भृगु के साथ। आज ऐसे 9 कन्याओं का विवाह महान तपस्वी ऋषियों के साथ संपन्न किया। अब धीरे धीरे 10वीं में भगवान मैया देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनका नाम है कपिल। तो भाव से प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय। आज मैया देवहूति के गर्भ से जैसे ही कपिल भगवान आए, करदम जी ने अपने घर का त्याग कर दिया। जो नियम था ना कि जैसे ही आप हमारे घर बेटा बनकर आ जाओगे और हम यहाँ से चले जाएंगे, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बन करके आया, करदम ऋषि ने घर का त्याग कर दिया और जंगल में भजन करने के लिए।
आज सुंदर चौका लगाया, सुंदर पाटा रखा, वस्त्र रखा, श्रृंगार करके मैया देवहूति ने ठाकुर जी को, कपिल भगवान को पाटे पर बिठाया, दिव्य श्रृंगार करके सुंदर मस्तिष्क पर तिलक धारण कराया। आज मैया देवहूति भगवान से पूछते, प्रभु आगे संसार में ये गति होगी कि जीव ज्यादा भगवान को समय नहीं दे पाएगा, तो शीघ्र अति शीघ्र भगवान से कैसे मिलेगा, क्या भाव बनेगा? कोई सरल पूजा बताओ जो जनमानस शीघ्र ही स्वीकार कर ले। कपिल भगवान मैया देवहूति को शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले ठाकुर जी की शीघ्र पूजा बताते हुए कहते, मैया भगवान की मानसिक पूजा करना चाहिए। बोले लाला ये मानसिक पूजा कैसे की जाती है? मानसिक पूजा मतलब मन से की गई पूजा। मैया ने पूछा मन से कैसे की जाती है पूजा, थोड़ा बताओ तो सही। आज भगवान कपिल मैया देवहूति को कहते हैं, साधारण सी भाषा में हम समझे, एक खूब धनाढ़ सेठ थे, खूब धन था महाराज उनके पास, और खूब धन होना तो जीव की दो गति होती है, या तो वो खूब दानी होगा या खूब कंजूस होगा। किसी भी व्यक्ति के पास देखा होगा तो या तो खूब कंजूस होगा, अगर धन होगा तो खूब खुले विचार का होगा कि जितना चाहिए ले जाओ। कहते हैं ना कि मन है महाराज तो धन नहीं है, और धन है सो मन नहीं है। तो किसी के पास धन भी होता है और मन भी होता है, ऐसे भी लोग संसार में हैं। आज सेठ जी थे, खूब धन था, आज वृद्धावस्था को समय सबने कहा सेठ जी आज तुम्हारे पास इतना धन है, तुम बूढ़े है गए और मरवे वाले हो, तनिक पुण्य कर लो तो कम से कम तुम्हारा उद्धार तो हो जाएगा। उन्होंने कहा बात तो सही है कि हम मरने की अवस्था में हैं और इस समय अगर हमने नहीं करा तो गलत है, क्या करें? चलो आज दान कराते हैं। आप मत जाओ, किसी और को भेज दो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबने कहा कि दान करे आओ, तो सेठ जी को भी लगा कि चलो अब तो दान कर ही रहे। पुराना समय, संदूक खोला और जैसे सिक्के पड़े थे तो एक चांदी का सिक्का उठाया, चांदी का सिक्का उठाया, बगल में शंकर भगवान का मंदिर था और कहा चलो चढ़ाए आए। सब खूब बड़ा मंदिर, खूब हजारों की भीड़, सो लाइन में लगना पड़ता था, सो लाइन में लग गए। अब जैसे ही लाइन में लगे महाराज, आधे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, धीरे धीरे नंबर लगता जा रहा। अब जैसे ही 2-4 सीढ़ियां बची, मंदिर का प्रांगण आने वाला था, इतने में सेठ ने अपना हाथ देखा, और जैसे ही हाथ देखा सो हाथ में वो सिक्का गीला हो गया। क्यों? क्योंकि धातु होती है, धातु अगर मुट्ठी में पकड़ो आप तो पसीना छूटता है तो वो गीला हो जाएगा। और जैसे ही सेठ जी ने देखा, बोले पैसा तो रो रहा। अरे राम राम राम, ये सिक्का भी हमको छोड़कर जाना नहीं चाहता। अब सामने शंकर भगवान का मंदिर और दर्शन हो रहा है, इधर सिक्का पुजारी कह रहे करना क्या है, या तो दे जाओ या ले जाओ। और उसने देखा महाराज
बेचारा हमको अकेला छोड़ना नहीं चाहता, हमसे दूर होने के लिए ये भी रो रहा है। चलो वापस आ गए, नहीं चढ़ाया, 2-3 घंटे लाइन में लगे और बाद में वापस आ गए। अब जैसे रास्ते में आ रहे थे तो एक संत मिल गए। संत मिले, संत ने कहा महाराज क्या बात है? बोले कुछ नहीं, दान करना तो चाहते हैं लेकिन भीतर से अंदर भाव नहीं बनता कि दान कर दें। बोले है लेकिन मन नहीं करता कि हम दान कर दें। तो आज वो संत सेठ जी से कहते हैं कि अगर आप रुपए पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो आप मानसिक पूजा किया करो। मानसिक पूजा अर्थात मन से की गई पूजा। बोले जा में खर्च तो नहीं लगे, रुपए पैसे तो नहीं लगेंगे। और संत ने कहा कुछ नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगी। बोले फिर ठीक है, फिर बता दो। आज बताने लगे कि मन से पूजा करना है। सुबह सुबह हम जागे, हमने भगवान जी को स्नान कराया, सुंदर दिव्य वस्त्र धारण कराए, आभूषण पहनाए, माल्या अर्पण किया, तिलक बंधन किया। अब प्रसाद लगाना है, गरम गरम दूध और दूध में चीनी मिला करके ठाकुर जी को पवाना है, ये करना है। बोले अबे तो आप कह रहे थे कछू ना लगे, वो जो दूध और जो शक्कर। संत ने कहा कि करना कुछ नहीं है, केवल सोचना है। आप रजाई में लेटे रहो, नेत्र बंद किए रहो और नेत्र बंद करते हुए सोचना है मैं जाग गया, मैंने भगवान को स्नान कराया, श्रृंगार वस्त्र आभूषण दिव्य अलंकृत किया, तिलक चंदन किया, गरम गरम दूध शक्कर डाली और भगवान को प्रसाद पवाया। सोचना है। बोले फिर ठीक। आज जैसे ही अपने घर पहुंचा महाराज, रात्रि में सोया, सुबह 5-6 बजे जगा, सोचने लगा, लेटे लेटे सोच रहा है। मैं जाग गया, भगवान को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, तिलक लगाया और गरम गरम दूध में शक्कर डाल के भगवान को प्रसाद पवाया। नित्य प्रति यही काम। दूसरे दिन जागा, 5 बजे जाग गया, तीसरे दिन जागा तो 4 बजे जाग गया। मैंने स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, तिलक चंदन किया और गरम गरम दूध में शक्कर डाली, भगवान को प्रसाद पवाया। ऐसा करते करते ऐसा मन जुड़ा परमात्मा के प्रति की रात भर मानसिक पूजा करने लगा। रात भर सोचने लगा। मैं जागा, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, तिलक किया, वंदन किया, गरम गरम दूध में शक्कर डाली, प्रसाद पवाया। निरंतर मानसिक पूजा दिन रात करने लगा। एक दिन समय आया, आज जैसे ही मन से सोचने लगा, मैं जागा, स्नान किए, भगवान को स्नान कराया, दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकृत किए, तिलक चंद बंधन किया और गरम गरम दूध में शक्कर डाली, भगवान को प्रसाद पवाया। लेकिन आज क्या हुआ कि आज प्रसाद जो बना सो दूध में शक्कर ज्यादा डल गई। सेठ जी के मन में विचार आया कि दूध में शक्कर ज्यादा डल गई, ये काम करते हैं, गरम गरम दूध है, अब का घुली हुई है सो निकारे ले रहे। गरम दूध में शक्कर देर से घुलती है, एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। और जैसे ही निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। वृंदावन हरि लाल की, हाथ पकड़ लिया परमात्मा ने। अब जैसे ही आंख खोली कि किसी ने हाथ पकड़ा है, देखा तो सामने परमात्मा। बोले प्रभु तुमका दूध में ज्यादा शक्कर डाले से प्रसन्न हो तो, अगर हमको ऐसा पतो चल जाता कि तुम दूध में ज्यादा शक्कर डाले से प्रसन्न होते तो पहले ही दिन कटोरा भर देते। भगवान कहते हैं कि हम दूध में ज्यादा शक्कर से प्रसन्न नहीं, हम तो भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। आज तुम पूजा कर रहे थे लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव आया कि ये परमात्मा भोग लगाएगा तो शक्कर ज्यादा, मन में भाव तो आया कि प्रसाद लगेगा, शक्कर ज्यादा डल गई, बचा लो कल के लाना हो जाए। भगवान बोले जो बताओ कि ना तो तुम आओ दूध, मानसिक पूजा है, सो रहे तुम तो,
ना तो तुम्हारा दूध और ना ही तुम्हारी शक्कर, अगर हम पाई लेते जाना तो तुम्हाओ खा जाता। तो परमात्मा कब किस पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाए ये कोई नहीं जानता। बिना प्रेम रीझत नहीं सुनट वर नंद किशोर। आज भगवान कपिल मैया देवहूति को यही मानसिक पूजा का वर्णन करते हैं। ये कथा सुन सुनते मन मैया देवहूति का शरीर पावन गंगा के रूप में पिघलने लगा और वही शरीर से पिघला हुआ द्रव्य पावन गंगा में प्रवेश कर गया और भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराजा स्वयंभव मनु की पहली कन्या देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान स्वयं कपिल के रूप में जन्म लिया। परंतु मैया देवहूति का वंश आगे नहीं चला, क्योंकि भगवान अपनी लीला करके धाम को चले गए। मैया देवहूति की दो बहनें और थीं, आकृति और प्रसूति। प्रसूति नाम की बहन का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ सती मैया ने जन्म लिया। और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान ने जन्म लिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आज भगवान का छठा अवतार माता अनुसुईया और अत्रि के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय के रूप में हुआ। तीनों देवों को मैया अनुसुईया ने लालन बनाया, तो तीनों देवों ने आशीर्वाद दिया कि हम तीनों ही आपके पुत्र बनकर आएंगे। इसलिए संयुक्त रूप से तीन सिर वाले दत्तात्रेय जी भगवान ने जन्म लिया। प्रेम से बोलो दत्तात्रेय भगवान की। आज तीनों कन्याओं का वर्णन किया श्री सुखदेव जी महाराज कहते, उन्हीं मनु महाराज के यहाँ दो पुत्र हुए, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति। अच्छे से परिवार चल रहा था, भक्त वत्सल थी मैया सुनीति, भगवान की सेवा करती थी। आज अनेक समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं थी। संतों का श्रेय लिया, पूजन वंदन किया, तो एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। एक दिन का समय उत्तानपाद जंगल में गए, एक स्त्री को देखा, मन में विवाह की भावना आई, तो उस स्त्री से विवाह कर लिया, जिसका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब है सुष्टुहा नेत्र ऐशा सुनीति। जो नीति के मार्ग पर चले ऐसी है मैया सुनीति, और जो स्वयं की रुचि के अनुकूल चले ऐसी है मैया सुरुचि। आज जैसे ही सुरुचि ने देखा कि इनका तो विवाह हो गया था पहले से, बोले महाराज हम तभी रहेंगे जब इनको महल से हटाओगे। लेकिन महाराज बुद्धि विपरीत थी, आज सुनीति को महल से बाहर कर दिया। जैसे ही सुनीति को महल से बाहर किया, संतों के यहाँ मैया ने आश्रय लिया और सेवा करने लगी।
इधर बहुत समय हो गया, सुरुचि को कोई संतान नहीं थी। एक समय संत ने बड़े प्रसन्न हुए तो सुनीति से कहा कुछ मांग लो। भैया सुनीति ने कहा प्रभु हमको तो एक संतान है, हम चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन और सुरुचि को भी एक पुत्र हो जाए। ये भावना थी पहले उस समय, वो अब के समय में महाराज अगर ऐसा हो गया तो घर वर को बाहर निकाल ले, खुद अकेले बने रहे, इतनी क्षमता है। आज जैसे ही बाहर निकाला तपस्या करी, संत प्रसन्न हुए, कहा धन्य हो आप। संतों के प्रभाव से सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज जिनकी आयु 4 वर्ष की है, खेलते खेलते राज सिंहासन पर बैठे उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही सुरुचि ने देखा ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और पृथ्वी पर जाकर के नीचे गिरा है। जैसे ही नीचे किया महाराज तो ध्रुव जी रोने लगे। आज मैया सुरुचि कहती है कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज सुरुचि ने भगवान से ऊपर अपना गर्व किया है, जिस गर्व की सभी अवहेलना करते हैं। विचार करना जितना कष्ट जीव को गर्व में होता है उतना कहीं नहीं है। गर्ववास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य। जितना दुख गर्भ में होता है और इतना दुख संसार में नहीं। अगर दुख है तो यहाँ तो तुम आंसू पोंछ सकते हो, वहां तो ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे रहो। अगर कुछ ज्यादा गर्म माता प्राप्त कर ले तो बच्चे को भी नुकसान होता है, कुछ ठंडा पान कर ले तो उसको जीव को कष्ट पहुंचता है। उस समय जीव भगवान से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु इस बार इस भवबंधन से छुड़ा लो, अगली बार ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा इस भवबंधन में आना नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो कितनी अच्छी बात कह रहा, चलो जाओ। अब जीव बाहर आ गया। जैसे ही 2-4 वर्ष का हुआ भगवान ने कहा कि जीव अब तुम भजन करो, तुमने कहा था कि हम भजन करेंगे। जीव बोला भगवान अभी तो हम छोटे हैं, थोड़े बड़े तो हो जाएं। जीव बड़ा हो गया, भगवान ने पूछा अब भजन कर लो। जीव बोला प्रभु संसार में आए हैं, थोड़ा विवाह तो हो ही जान दो। विवाह हो गया, पुत्र हो गए। आज जब भगवान ने कहा जीव अब तो विवाह कर लो, जीव फिर कहता है बोले प्रभु विवाह तो हो गए, बस ने बहू और देखे जावे। अब बहू आ गई। भगवान ने कहा अब चलो, अब तो घर तुम्हारा पूरा हो गया, अब चलो। बोले महाराज सो तो ठीक थी, बस ने नाती को मुँह देख लेते तो हृदय छाती न ठंडी हो जाती, तसल्ली पड़ जाती। फिर खूब मर जाए फिर नहीं आ चिंता, बस नाती हो जाए तो फिर तो जाने ही जाने हैं। अब नाती हो गया। अब जीव से कहा कि अब भजन करो। सुजीव के भजन के लाने हाथ कप रहे, तीर्थ के लाने पैर डगमगा रहे, दर्शन करने के लिए नेत्र काम नहीं करते, भजन सुनने के लिए कानों से सुनाई नहीं पड़ता। कब भजन के लिए बोल रहा है जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा। तो भजन कब करना है, कब करना है? कब भजन करना है? कुछ लोग तो जानते होंगे कि भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम अंधे हो जाओगे, अगर तुम अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम चल नहीं पाओगे, अगर तुम चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। अगर तुम चल नहीं पाओगे, अगर तुम चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा भजन किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है।